गामू की बीवी अल्लाह वसाई ने बर्तन में पड़े दानों की आखिरी मुट्ठी को पत्थर की उस चक्की के सुराख में डाला था। इसे चलाते हुए वो उस वक्त घर के सहन में बैठी आटा पीस रही थी। बस वो आटा आज इतना ही होता कि पीस कर 2 वक्त की रोटी मिल जाती। फिर कल क्या होता, वो कभी अल्लाह वसाई ने सोचा ही नहीं था। वो सुबह उठकर एक मुट्ठी भरकर दाने उसी बर्तन से घर के सहन में आने वाले परिंदों के लिए निकाल देती और कुछ मुट्ठी दाने आटा पीसने के लिए। वो बर्तन छोटा था और उसमें दाने चौधरियों के घर से ही आते थे हमेशा। फसल कटने के वक्त ज्यादा आते और कई महीने चलते, और जब वो खत्म होने लगते तब भी किसी न किसी खिदमत के एवज चौधरियों के घर से कुछ न कुछ आता ही रहता। अल्लाह वसाई हर बार आखिरी मुट्ठी निकालते हुए सोचती कि इतनी बड़ी दुनिया के लाख करोड़ों लोगों में रब सोने को गामू और उसकी बीवी का वो खाली होता बर्तन भी नजर आता और याद होता था। वाह रब सोने तेरी शान, वो सोचती और हर बार उस बर्तन के दोबारा भरने पर रब सोने पर कुर्बान जाती। उस बर्तन का खाली होकर दोबारा भर जाना अल्लाह वसाई के लिए मौजज़ा था। उसे रब सोने की जात से कोई और मौजज़ा नहीं चाहिए था। पत्थर के 2 पाटों वाली चक्की का डंडा अल्लाह वसाई के हाथों में घूमता जा रहा था और आटा पीस पीस कर 2 पाटों से निकल कर नीचे फैलाए कपड़े पर गिरता जा रहा था। अल्लाह वसाई का सांस फूला था। वो जैसे सांस लेने के लिए रुकी, दुपट्टे के पल्लू से उसने अपने माथे का पसीना साफ किया। मई जून में चक्की चलाते वो सर से पैरों तक इसी तरह पसीने में निचड़ जाती थी। दोबारा चक्की चलाना शुरू करने से पहले उसने जैसे कान लगाकर फजा में गामू की आवाज की किसी बाज़गश्त को खोजने की कोशिश की थी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजते गूंजते उसके अपने घर में अल्लाह वसाई के कानों तक भी जरूर पहुंचती थी, और उसकी आवाज की ऊंच नीच से अल्लाह वसाई जैसे हिसाब लगा लेती थी कि वो इस वक्त गांव की किस गली में था और कब तक घर पहुंच जाएगा। वो फजर के वक्त गामू के घर से निकलते हुए उठती थी और फिर घर में गामू के करीब दूर होती हुई आवाज की गूंज से वो घर के काम निपटाती। उसकी आवाज जैसे अल्लाह वसाई के लिए घड़ी का काम देती थी। वो छोटा सा गांव था, बड़ा होता तब भी अल्लाह वसाई को यकीन था गामू की आवाज फिर भी इतनी बुलंद होती कि उसके घर तक जरूर पहुंचती रहती। गामू गलियां गलियां फिरता, अल्लाह वसाई घर के काम निपटा के उसके आने से पहले उसके लिए आटा पीस कर नाश्ता तैयार किए बैठी होती। गंदम की रोटी और अचार, कभी अचार और रात का बचा हुआ सालन और कभी खाली रोटी। गामू की कमाई पानी की कमाई थी और पानी की कमाई हवाई रिज़्क़। पर अल्लाह वसाई को कभी फर्क नहीं पड़ा था कि गामू क्या कमाता था और क्या लाता था। उसके लिए बस गामू काफी था। बाकी चीजें होती ना होती, आती ना आती। जितना सीधा गामू था वैसी ही अल्लाह मियां की गाय अल्लाह वसाई थी। गांव के हर घर में हर काम के लिए आगे आगे, खुशी गमी में बगैर बुलाए जाने वाली। किसी की बेटी की शादी होती तो अल्लाह वसाई बावर्ची खाना और बर्तन संभाल लेती। दाज सीने पिरोने में तो वो पहले ही आगे होती थी, पर जब तक शादी चलती रहती अल्लाह वसाई राख से बर्तन मांज मांज कर अपने हाथ जख्मों जख्मी कर लेती। फिर भी उसको दर्द नहीं होता था। लड़की रुखसत होती, अल्लाह वसाई गांव की आखिरी सड़क तक घर वालों के साथ रोती धोती जाती। लड़की की माँ बहनों को तसल्ली देते देते खुद रोकर हलकान हो जाती और अपने दुपट्टे के पल्लू से नाक और आंखें रगड़ रगड़ कर अपना हशर कर लेती। और अगर कहीं लड़के की शादी होती तो अल्लाह वसाई ऐसी ढोलक बजाती कि पूरा गांव नाच उठता। उसके हाथ सुर्ख हो जाते, बाजू और कंधे दुखने लगते, बैठे बैठे टांगों में खलियां पड़ने लगती। मगर मजाल थी कि अल्लाह वसाई महफिल छोड़कर जाती। उसे सारे सेहरे सारे डब्बे याद थे। अपनी तुतलाई जबान से वो सेहरा शुरू करती और पूरे गांव की औरतें उसकी हम आवाज होकर गाने लगती और उनके गाने और आवाजों में अल्लाह वसाई की तुतलाई हुई आवाज छुप जाती और अल्लाह वसाई फिर भी ढोलक पीटते सेहरा गाती जाती। ढोलक की तनापें कसती, बार बार नए सिरे से नई लय पर ढोलक पीटती। वो गांव माशकी की बीवी न मशहूर होती तो फिर ढोलक वाली मशहूर होती। गांव में किसी के घर सोग हो जाता तो भी अल्लाह वसाई सबसे पहले पहुंचने वालों में से थी। और शादी के घर की तरह वो सोग वाले घर में भी बावर्ची खाना संभाल कर बैठ जाती थी। गम से बेहाल अहले खाना को अल्लाह वसाई के होते हुए ये नहीं सोचना पड़ता था कि दूसरे गांव से आने वाले शरीके को
किसी ने खाना खिलाकर भेजा या नहीं, और खाना आया कहां से। अल्लाह वसाई और गामू माश की जहां से भी बंदोबस्त करते, सोग वाले घर का चूल्हा ठंडा न पड़ने देते। अल्लाह वसाई हर मैयत पर यूं बिलक बिलक कर रोती जैसे वो उसी का रिश्तेदार था। हालांकि अल्लाह वसाई ने किसी अपने की मौत कभी देखी ही नहीं थी। उसके माँ बाप उसके होश संभालने से पहले ही ताउन का शिकार होकर मरे थे। दादा दादी नाना नानी पहले ही नहीं थे। रिश्ते के जिस चचा ने उसे पाल कर शादी की थी वो अभी भी हयात थे, और उनके अहले खाना भी। मगर अल्लाह वसाई फिर भी हर मौत पर अपने रिश्तेदारों के नाम ले लेकर यूं रोती थी जैसे उसका गम ताजा हो गया था। गांव वाले हर खुशी गमी में अल्लाह वसाई को पुकारते फिरते थे, लेकिन अगर कभी नहीं पुकारते थे तो तब नहीं पुकारते थे जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता। फिर किसी के घर से अल्लाह वसाई के लिए न्योता नहीं आता था। वो बेऔलाद थी, नेक थी तो क्या था, थी तो बेऔलाद, और बेऔलाद औरत की परछाई भी किसी को अपने घर में नहीं चाहिए थी। वो सब अल्लाह वसाई को जानते थे कि वो ना हसद करती है न जलन रखती है, फिर भी लोगों को अंदेशा होता कि उसकी नजर न लग जाए। अल्लाह वसाई 10 साल से बेऔलाद थी, और उसने जैसे इस बेऔलादी को भी अल्लाह की रजा समझकर सर झुका दिया था। पर दुनिया को अल्लाह की रजा से सरोकार नहीं होता, न अल्लाह के हुक्म से। दुनिया अपने वहमों और रिवाजों पर चलती है, और अल्लाह वसाई को किसी से इस बात पर गिला नहीं होता था। वो खामोशी से आस पड़ोस में बच्चे की पैदाइश पर आकर रक्स करने वाले हिजड़ों की आवाजें और गाने सुनती, जो गड़वी बजा बजा कर नाचते, दुआएं देते, नौ मौलूद की बलाएं लेते, और अल्लाह वसाई अपने घर के अंदर चौखट से कान लगाए बाहर के उस शोर गुल को सुन सुनकर खुश होती रहती। अपनी तुतलाई जुबान में वो भी हिजड़ों के साथ आवाज मिलाती, नए पैदा होने वाले बच्चे को बगैर देखे बगैर छुए लोरियां देती रहती। और गामू अगर घर पर होता तो दिल महसूस कर रह जाता। सहन में बैठे वो हुक्का पीते, कभी उसको देखकर हंसता कभी रोता। अल्लाह वसाई के कहकहों में उसकी आंखों की बरसात देखता जाता, और फिर हक बाहू का कलाम पढ़ने लगता। वो कलाम जैसे उसके सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। वो रब की शान बयान करता जैसे रब की महफिल में पहुंचा होता। और हर बार उस कैफियत में आने के बाद वो जैसे तौबा तौबा करता। कहां रब कहां गामू माश की। उसकी क्या औकात कि वो रब सोने के दरबार में होने का भी सोचे। वो बाआवाज़े बुलंद अपने आप को कोसता, और अल्लाह वसाई उसे किसी मुरीद की तरह देखती जाती। अल्लाह वसाई को गामू के उस कलाम की कख समझ नहीं आती थी, जिसको सुनने के लिए लोग रुक जाते थे। वो भी गामू की तरह चिट्टी अनपढ़ थी, और उसे अगर कुछ याद था तो शादी ब्याह के सेरे और टप्पे और बस। पर गामू को हक बाहू का कलाम पढ़ते सुनकर उस पर भी जैसे वजद तारी हो जाता था, और वो जार जार रोती थी। वो कलाम क्या कहता था ये उसे नहीं पता था, मगर उसे ये पता था कि वो हक था। बुजुर्गों की बातें थी, नेकों और वलियों की, और उसमें रब सोने का नाम आता था, बार बार आता था। और जब भी गामू कलाम पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लेता, दुपट्टा ओढ़े अल्लाह वसाई कुछ भी कर रही होती, वो अपनी उंगलियों और अंगूठियों को अकीदत से चूमती, फिर सीने से हाथ लगाती जैसे रब को दिल में उतार रही हो। उसने कभी गामू का कलाम पढ़ने की जुर्रत नहीं की थी। वो तुतलाती थी, और उसे लगता था वो उस कलाम को तुतला के पढ़ेगी तो बेअदबी करेगी। और ये कोई टप्पा और सेहरा तो है नहीं कि कुछ भी कह दो, कुछ भी गा जाओ, माफी ही माफी है। रब सोना तो पकड़ करता है, और उसे रब सोने से बड़ा डर लगता था। प्यार भी आता था, पर डर जरा ज्यादा लगता था। गामू घर में जब भी वो कलाम पढ़ रहा होता, अल्लाह वसाई उसे बगैर मुखातिब किए बैठी सुनती रहती। उसे गामू पर पहले से भी ज्यादा प्यार आता था, और उसे यकीन था गामू अल्लाह को भी बड़ा प्यारा था। और गामू उसकी ऐसी बातें सुन सुनकर शर्मा कर हंसता। उसका सांवला रंग सुर्ख हो जाता, और वो अल्लाह वसाई पर और कुर्बान जाता। वो उसकी जिंदगी की मलका हुस्न थी, और उसके चेहरे पर वो हुस्न सिर्फ गामू को ही नजर आता था, जिसकी जिंदगी की धूप में वो छांव की तरह शामिल हुई थी। न गामू को कभी उसकी तुतलाहट बुरी लगती थी, न उसका चेहरा। वो अल्लाह वसाई को अल्लाह वाली समझता था, क्योंकि वो जो कहती थी पूरा हो जाता था।
और अल्लाह वसाई उसकी बातों पर हंसती थी। तौबा करया कर गामू, किसको अल्लाह वाली कहता है। वो खुद भी कानों की लोएं पकड़ती नाराज होती और उसे भी डांटती। वो खुद गामू को मोमिन समझती और हर दम दरूद उससे करवाती, ये जानने के बावजूद कि गामू को कुरान नहीं आता और वो नमाज में भी मस्जिद में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ कर आ जाता था। पर अल्लाह वसाई को फिर भी यकीन था कि गामू की दुआ में बड़ा असर था। गांव वाले उन दोनों को हीर रांझा कहते थे और गामू और अल्लाह वसाई खिल खिल हंसते, मोर बन के इतराते फिरते। दूर कहीं गामू की आवाज गूंज रही थी। लफ्ज समझ नहीं आ रहे थे, मगर उसकी आवाज की गूंज गामू के घर आने से पहले अल्लाह वसाई तक पहुंच गई थी। वो तेज तेज हाथ चलाती आटा गूंदने लगी। जब तक गामू घर पहुंचा, वो आटा गूंद कर मट्टी का चूल्हा जला चुकी थी और अब लकड़ियों में फूंके मार मार कर उस आग को तेज कर रही थी ताकि तवा जल्द गर्म हो जाए। लोहे की फूंकनी लकड़ियों में फंसाए फूंके मार मार कर अल्लाह वसाई ने मिलाकर आग तेज कर ली थी। जब गामू घर के खुले दरवाजे का पट खोलकर अंदर आया था, ले पलीमांस, आज तो छाछ आ गई चौधरी साहब के घर से। गामू ने सलाम दुआ के बाद तांबे के बर्तन में पड़ी छाछ उसके पास रखते हुए कहा। वो अब अपनी मश्क से अपने घर के पानी के बर्तन भर रहा था और फिर वो मिट्टी में अटे हुए अपने हाथ, पांव, चेहरा और बाल धोने बैठ गया था। अल्लाह वसाई ने पहले गामू के मोंढे पर पड़े कपड़े में बंधे दाने खोले और उन्हें उस खाली बर्तन में डालते हुए हंसी जो आज खाली हुआ था और आज ही फिर भर गया था। फिर वो छाछ के बर्तन से प्यालों में छाछ उंडेलने लगी थी। गामू तब तक मुंह हाथ धो के आ गया था। सुन गामू, पीर साहब मिलेंगे ना हमें? उसके सामने रोटी की चंगेर रखती अल्लाह वसाई ने उससे पूछा था। क्यों नहीं मिलेंगे? चौधरी करामत के घर आने वाली है उनकी बेटी बहू बनकर और हम उनकी बेटी के होने वाले ससुराल से होंगे, हमसे क्यों नहीं मिलेंगे? गामू ने रोटी तोड़ने से पहले छाछ का घूंट लेते हुए जैसे अकड़ कर कहा था। ले, तू इतना ससुराल वाला। अल्लाह वसाई हंसी थी गामू की अकड़ देखकर। पीर साहब बड़े नेक हैं पलिए लोग, कोई गद्दी नहीं है उनकी। कहते हैं उनको दुआ है किसी की कि फैज मिलेगा लोगों को उनसे। गामू रोटी तोड़ तोड़ कर खाते हुए जैसे उसे बता रहा था। हम जैसे पता नहीं कितने आते हैं उनके पास और वो हर एक से मिलते हैं, किसी को ठुकराते नहीं, ना नहीं करते। गामू बड़ा मरूब बोल रहा था। वो आज बराबर वाले गांव में पीर इब्राहिम के डेरे पर जाने वाले थे। पता नहीं औलाद के लिए उन्होंने कहां कहां से दुआ करवाई थी, मगर पीर इब्राहिम का उन्होंने कभी पहले किसी से नहीं सुना था। और अब जब सुना तो गामू हैरान था कि पहले क्यों नहीं सुना। सुना है उनकी बेटी सत भराई है और बड़ी सोनी है। अल्लाह वसाई ने गांव की औरतों से सुनी सुनाई बातों की तस्दीक जैसे गामू से की थी। ले, मुझे क्या पता कि सोनी है या नहीं, मगर सत भराई है, फिर पीर साहब की बेटी है, उसके खुश नसीब होने को इतना ही काफी है। गामू ने जवाबन कहा था। ये तो तूने ठीक कहा गामू। अल्लाह वसाई ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। और देख, तू पिंड की औरतों के साथ बैठकर चौधरियों के घर की औरतों की बातें न क्या कर, हम रिस्क खाते हैं उनका। हम बातें करते अच्छे नहीं लगते उनके बारे में। गामू ने जैसे बड़ी संजीदगी से बीवी को समझाया था। मैं बातें नहीं करती गामू, औरतें करती हैं, मैं तो बस सुनती हूं। अल्लाह वसाई ने जैसे अपनी सफाई दी। तू सुना भी ना कर, उठ जाया कर, गामू ने कहा। अल्लाह वसाई ने छाछ का प्याला मुंह से लगा लिया।